ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कटक की कमलेश बहन भाव विश्व किशोर के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1965 में पहली बार भाव से मिली थी। उस समय यज्ञ में 3 मास रही थी। बाबा ने मुझे सुबह और शाम को भाव का भोजन बनाने और खिलाने की ड्यूटी दी थी। वे देसी घी नहीं खाते थे, डालडा ही खाते थे। बहुत ही शांत स्वरूप, नम्र चित्त और 100% धारणा मूर्त थे। कभी किसी को आंखें ऊंची करके नहीं देखते थे। यदि भोजन में किसी भी प्रकार की भूल हो भी जाती थी तो भी कुछ कहते नहीं थे, हमेशा अच्छा ही कहते थे। भोजन बाबा की याद में करते थे। जब वे भोजन करते थे तो महसूस होता था कि बाबा उनके साथ है। कुछ कहना होता था तो इशारे से कहते थे, आवाज़ में नहीं आते थे। मैंने उनको बाबा के साथ टहलते देखा, बहुत ही निर्माणता से, जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के साथ टहलता है। हमें जितना बाबा से स्नेह था उतना ही भाव से भी था। जब इनका भोजन बनाने की ड्यूटी मिली तो बहुत खुशी मिली कि हमारा भाग्य खुल गया, जो ऐसी आत्मा की सेवा का चांस मिला। जीवन बहुत सात्विक था उनका। संतरी दादी और वे न्यारे प्यारे नजर आते थे। उन दिनों सेवा केंद्र बहुत कम थे, पर भाव को कई स्थानों पर यज्ञ के विभिन्न कार्यों अर्थ जाना होता था, तो बाबा ने उनके लिए एक किट बनाकर दे रखी थी, जिसमें भोजन बनाने के बर्तन और भोजन बनाने के पदार्थ होते थे। जहाँ जाते थे स्वयं बनाकर खाते थे। यज्ञ की मर्यादा का पूरा पालन करते थे। पिछले 56 साल से मधुबन में रह रही ब्रह्मा कुमारी वीनू बहन विश्व किशोर भाव के बारे में इस प्रकार सुनाती है। विश्व किशोर भाव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी जाते थे तो दूर से ही अलग लगते थे और आकर्षित करते थे, ऐसे ही भाव भी कहीं भी जाते, किधर से भी गुजरते तो ब्रह्मावत्स प्यार से कहते थे, भाव आ रहे हैं, शांति रखो। सब लोग उन्हें देख अलर्ट हो जाते थे। कई बार कारोबार अर्थ 8 दिन बाद भी बाहर से आते थे। भोली दादी खाना बनाती थी, हम उनको खिलाती थी। तब कहते थे, खाना तो आज ही खाया है। राखी के दिन हम उसको राखी बांधती थी। एक बार बाबा ने हंसी हंसी में कहा, बच्ची तुमने उसको राखी बांधी, वह तो अपवित्र है ही नहीं, तुमने उसको राखी क्यों बांधी? मैं उस समय 7 साल की थी। मैंने कहा, बाबा खर्ची मिलेगी। फिर बाबा मुस्कुरा दिए। सन 1968 में भाव को ऑपरेशन के लिए मुंबई ले गए। डॉक्टर ने बोला 8 दिन बाद ऑपरेशन होगा, तो भाव पुनः आबू आ गए। रमेश भाई भी साथ में थे। इन 8 दिनों के दौरान बाबा ने रमेश भाई और भाऊ को अपने साथ ही खाना खिलाया। ड्रामानुसार मानो बाबा ने उसी समय भाऊ पर जी भर स्नेह और पालना लुटा दी। 8 दिन बाद जब जाने का समय आया तब बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आप जा रहे हो, भले जाओ। बाबा को कोई फिक्र नहीं, आपने बाबा को बेफिक्र किया है। ऑपरेशन के समय बाबा उनके प्रति खास योग भी करते रहे। रोज़ रात को मुंबई से फ़ोन आता था। बाबा हिस्ट्री हॉल से ऑफिस में जाते थे फ़ोन अटेंड करने। आबू से जाने के बाद 8वें दिन सुबह भाऊ ने शरीर छोड़ा। दादी प्रकाशमणि ने मुंबई से फ़ोन पर सूचना दी और पूछा, बॉडी को यहाँ ले आए? बाबा ने कहा, नहीं, मुंबई में ही संस्कार कर दो। केवल बाबा को इतना बताना कि संस्कार करके किस समय लौटे।
शाम को 4 बजे फ़ोन आया दादी का कि संस्कार हो गया है। उस दिन भाऊ का समाचार सुनकर बाबा ने ना नाश्ता किया न भोजन किया, सुबह केवल दूध पिया था। इस बीच भारत की प्रथा के अनुसार सारा भंडारा धोया गया और संस्कार की सूचना के बाद शाम को ही स्नान आदि करके बाबा ने भोजन किया। बाद में शील दादी के तन में भोग के समय 3 दिनों तक उनकी आत्मा आती रही हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने पूछा, बच्चे कहाँ जन्म लिया है? भाऊ की आत्मा ने ना में सिर हिला दिया। बाबा ने पूछा, क्या बाबा ने मना किया है? फिर हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने रिपीट किया कि बच्चे आप अपना कार्य संपन्न करके गए हो, बाबा को बेफिक्र करके गए हो। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी मनोहर इंदिरा जी के लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ